सैडुकॉम और आज हम बात कर रहे हैं डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट के बारे में। स्टार्ट करते हैं कि डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट होता क्या है। तो इसमें तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। इसका ये मतलब कि ये हमारी प्रोफिशिएंसी या मास्टरी इंग्लिश पे शो करने के लिए एक टेस्ट है और यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस या कई बार जॉब्स ये टेस्ट की डिमांड करते हैं कि हमको एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट दिखाओ कि तुमको इंग्लिश आती है, और उसी डिमांड को फुलफिल करने के लिए हम ये टेस्ट लेते हैं। अगर आपको इंग्लिश आती है और आपको शो करना है तो आप कई टेस्ट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप आईएलटीएस ले सकते हैं, आप पीटी ले सकते हैं, आप टोफल ले सकते हैं। डिपेंड्स ऑन द कंट्री और डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी डू यू वांट। उसी तरह एक डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट, आपने डुओलिंगो ऐप के बारे में सुना होगा, एक लैंग्वेज लर्निंग ऐप है डुओलिंगो, और उनकी तरफ से एक टेस्ट रिलीज किया गया था इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट 2016 में। ये वही टेस्ट है, आपके सामने उसकी वेबसाइट है। अभी हम इसको अब एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जब आप लॉगिन करोगे, आपको यहाँ से जाके मैं पहले आपको लॉग आउट करके दिखाता हूँ, इसको लॉगिन करके दिखाता हूँ। आई स्किप ऑल द डिटेल्स एंड वंस आई एम लॉग्ड इन मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। See, I'm logged in and the website is loaded। तो अब हम सबसे पहले जाते हैं प्रिपेयर पे। प्रिपेयर पे जाके अगर आप इसको स्क्रॉल करें थोड़ा तो आपको एक सेक्शन मिलेगा चेक आउट ईच क्वेश्चन टाइप। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हर एक क्वेश्चन टाइप क्या है, कैसे किस तरह क्वेश्चन आएगा। डुओलिंगो वैसे कहता है कि क्वेश्चन टाइप्स कैन चेंज इन, मतलब जौन सी टाइप वो यहाँ पर है उसके अलावा भी कोई टाइप आ सकती है। तो आपको टाइप पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, आपको अपनी इंग्लिश लेवल पे फोकस करना है कि आपको ज़्यादा इंग्लिश समझ आए आप अपनी प्रैक्टिस में। पर फिर भी एक बार इससे गो थ्रू करते हैं, क्योंकि अगर ये सेम टाइप आई तो आप उसको ईजिली हैंडल कर पाएंगे। आपको पता होगा कि करना क्या है। सबसे पहला ये है रीड एंड कंप्लीट। ये मेरी फेवरेट टाइप है और इसमें क्या है कि आपको ये मिसिंग ब्लैंक्स जो हैं इनको फिल करना। मैं ऐसे करता हूँ कि इनको एक बार सारे को पढ़ लेता हूँ और जो जो मेरे दिमाग में आता है कि यहाँ फिल करना मैं कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई विल डू दिस। Minneapolis is a city in Minnesota. It is next to St. Paul, Minnesota. St. Paul and Minneapolis are called the twin cities because they are right next each other. See, so I try to, मैं सिर्फ इसको रीड करने की कोशिश करता हूँ और ऑटोमेटिकली दिमाग में आंसर आ जाता है। So I think this is very easy. Let's move on to other type. So this is this checks your vocabulary कि अगर आपको क्या लगता है कि ये वाला वर्ड है, जैसे नेवलर एक मेरे हिसाब से वर्ड नहीं है, इफेंट मेरे हिसाब से वर्ड नहीं है, एवनी मेरे हिसाब से एक वर्ड नहीं है। तो इनको छोड़ के आप बाकी जो वर्ड हैं जैसे लॉस्ट, रोड, बुक शेल्फ, इनको आप सेलेक्ट करेंगे। लेट्स सी अनदर टाइप। सो दिस इज लिसन एंड सेलेक्ट। तो इसमें क्या करना होता है, ये बटन्स हैं और इनके ऊपर क्लिक करोगे तो एक ऑडियो प्ले होगी। आपको वो वाली ऑडियो में अगर वो असली वर्ड है, आप ये दोबारा वोकैबुलरी चेक है, अगर वो असली वर्ड लगता है कि हाँ ये वर्ड है तो आपको इसको सिलेक्ट करना है, नहीं तो ऐसे रहने दो और आपको नेक्स्ट क्लिक करना है। तो इससे पता लगेगा कि आपको इंग्लिश में वर्ड्स को सुनना आता है कि नहीं आता। पिछले वाले में था कि आपको पहचानना आता है कि नहीं आता। और एक और डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट के बारे में अच्छी बात, ये एक अडेप्टिव टेस्ट है। अडेप्टिव टेस्ट का मतलब है कि अगर आप क्वेश्चंस अच्छे तरह कर रहे हो, मतलब सही कर रहे हो, तो क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज होती रहती है। और इनका कहना है कि सेम क्वेश्चन अगर आप 1000 टाइम्स टेस्ट लोगे उसके बाद दोबारा आएगा आप। तो बहुत बड़े से ये क्वेश्चन उठा रहे हैं और उनको कर रहे हैं, और जैसे जैसे आप क्वेश्चन ठीक कर रहे हो तो उसकी डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज हो रहा है। जैसे आपने एक रॉन्ग कर दिया तो डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा, अगर उसको दोबारा रॉन्ग कर दिया तो थोड़ा और हो जाएगा। इससे क्या है कि आपका एक एक्यूरेट मेजर हो पाएगा कि आपको कितनी इंग्लिश आती है। एंड टेस्ट प्रोसेस के बारे में देखो तो आपको क्विक सेटअप करना है एक बार 5 मिनट,
इसमें आपको अपनी फ़ोटो क्लिक करनी है, आपका पासपोर्ट दिखाना है, और एडेप्टिव टेस्ट है एक 45 मिनट का, जिससे आपका असली में ग्रेड आएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपकी स्कोर 120 आई तो वो इस एडेप्टिव टेस्ट से आएगी। और एक राइटिंग और स्पीकिंग सैम्पल है, ये 10 मिनट्स का अनग्रेडेड, और इसको आपको देना है कि जो भी यूनिवर्सिटी को आप सेंड करो तो उनको एक अनग्रेडेड जाएगा साथ में, पर इससे आपका मार्क्स पे कोई कुछ पड़ेगा नहीं, कुछ इफेक्ट नहीं होगा। और लास्ट में इस वेबसाइट का सबसे अच्छा फीचर है प्रैक्टिस फ्री। पर उससे पहले हम एक गाइड देख लेते हैं। तो ये गाइड जो है ये एक PDF है, जिसके अंदर जो भी मैंने आपको बताया सारी इन्फॉर्मेशन है। अगर आपके पास टाइम है तो एक बार इससे गो थ्रू हो जाइए। ये 60-70 पेजेस का एक PDF है, 80 पेजेस का। तो एक बार आप इसको पूरा पढ़ लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि टेस्ट ग्रेड कैसे होता है और ऑल दैट। ओके, सो लेट्स मूव ऑन दिस प्रैक्टिस फ्री। इस पर क्लिक कीजिए और प्रैक्टिस टेस्ट कीजिए। ओके, सो वंस यू क्लिक दैट इट विल चेक योर डिवाइस। आपका डिवाइस चेक करेगा और हमारे लिए ये स्टार्ट कर देगा एक हमारा अडेप्टिव टेस्ट। मैं एक बार इससे कुछ भी क्लिक करके आपको बता देता हूँ। यहाँ पर टाइमर होगा और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है। टाइमर आपके पास कितना टाइम है ये वैसे, और आपको नेक्स्ट क्लिक करना है। जब आप हो जाएगा Bicycle. जैसे ये बाइसिकल कह रहा है, ऑब्वियसली इट्स अ वर्ड, इसे नेक्स्ट क्लिक करना है। They will miss the deadline. तो आप ऐसे करके अपना पूरा टेस्ट कंप्लीट कर सकते हैं। इट विल टेक 25-30 मिनट्स अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो। मैं अभी इसके लिए क्विट कर रहा हूँ। आप ये वाला टेस्ट एटलीस्ट 20 टाइम्स करें अपने फाइनल पेपर से पहले। ये टेस्ट फ्री है, इसका कोई कॉस्ट नहीं, और आप जितनी मर्जी बार कर सकते हैं। सो आई रिकमेंड कि आप कम से कम 20 टाइम्स तो करें, जिससे आपकी एक बार अच्छे से तैयारी हो जाए। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको और प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें और एक प्राइवेट सेशन बुक कर लें अपना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।